तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लोक। जो अपना क्लोक जो टॉपिक है उसके अंदर हम पिछली 2 क्लासें कर सके हैं, मतलब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट कर चुके हैं और हम 2 क्लासें खत्म कर चुके हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको घड़ी। ठीक है, क्लोक के अंदर हमने पहले देखा था, क्लोक के अंदर पढ़ चुके हैं 360 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इन तीनों के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और इससे आगे आज हम करेंगे। हमने अब तक 360 में क्या पढ़ा है कि 360 एक घंटे के अंदर एक बार, 12 घंटे के अंदर 11 बार और 24 घंटे के अंदर 22 बार। ये रिपीट होते रहते हैं कि 360 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे के अंदर बनता है एक बार, और 12 घंटे के अंदर 11 बार और 24 घंटे के अंदर 22 बार। अब ये जब 1 घंटे के अंदर एक बार बनता है और 12 घंटे के अंदर 11 बार बनता है, ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको चीज़ बता दी है। शुरू की चीज़ें जो आपकी क्लासें हैं वो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, फिर 180 में सेम यही है, एक बार, 11 बार और 22 बार। ठीक है, इसके अलावा 90 डिग्री में क्या होता है, 1 घंटे के अंदर बनते हैं 2 बार और 12 घंटे के अंदर 22 बार और 24 घंटे के अंदर 44 बार। ठीक है, ये 1 घंटे के अंदर 2 बार बनते हैं, लेकिन ऐसे 2 टाइम होते हैं जहाँ पर मतलब 2 घंटे ऐसे होते हैं जहाँ पर 3-3 बार बनते हैं। ये चीज़ भी हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासों के अंदर। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके शुरू की जो पहली क्लास है वो देखिए। अगर आपने शुरू की पहली क्लास देख ली तो आपको बाकी के जो सारे टॉपिक है वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाके वो क्लास देखिए पहले, उसके बाद अगले टॉपिक पढ़िए। और जो नए जुड़े उनके लिए ये है कि पहली क्लास देखो, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम अपनी बात कर चुके थे, रह गए। अब इसके आगे चलते हैं हम कि क्वेश्चन जो है कई बार घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो घुमा के किस तरह से पूछे जाते हैं ये हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाए और घुमा के पूछे जाए तो कैसे पूछे जाएंगे। अब तक हम अब तक हमने देखा 360 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, इन तीनों का क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या करना है अपन को। इसके बाद देखो, जो अभी पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्लॉक के जो है 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों क्वेश्चन के अंदर मतलब कि ऐसे नहीं पूछा था कि 90 डिग्री कौन या ऐसे 180 डिग्री। उसमें क्या पूछा था अभी लिख देते हैं। जो घड़ी की 2 सुइयां होती है, मैंने बता दिया, होती 3 है लेकिन अपने को क्लॉक के अंदर 2 चाहिए होती है। तो 2 सुइयां हैं वो एक सरल रेखा में कितनी बार होगी, 1 घंटे के अंदर कितनी बार एक सरल रेखा, जो घड़ी की 2 सुइयां हैं वो एक सरल रेखा में 1 घंटे के अंदर कितनी बार होने वाली है, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ कि एक जो घड़ी है उसकी दोनों सुइयां एक सरल रेखा के अंदर 1 घंटे में कितनी बार होगी। एक सरल रेखा क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, जल्दी से लिखो इसको, बताओ। देखो, देखना क्या है अपन को कि एक सरल रेखा जिसने भी अभी तक किया होगा, किसी ने बताया होगा एक बार और किसी ने बताया होगा एक बार भी नहीं। जिसने एक बार भी नहीं बताया है वो तो कतई गलत है। जिसने एक बार बताया है गलत तो वो भी है, लेकिन कम से कम एक बार तो बताया। ये अपना बन गया 180 डिग्री के। ठीक है, मान लो घंटे वाले सुई को थोड़ी छोटी कर दो, ये होगी घंटे वाली सुई छोटी है। अब ज्यादातर को लगा होगा यही एक सरल रेखा है, तो उन्होंने बता दिया भाई एक बार। ठीक है, चलो मान लिया एक बार, ये तो आपने सही बताया, लेकिन सिर्फ एक ही बार थोड़ी है। जब घड़ी की सुइयां, ये मान लो घंटे वाली मिनट वाली सुई है,
लेकिन जब जो ये मिनट वाली सुई है, जो बड़ी सुई है, उसके ऊपर जब घंटे वाली सुई आ जाए तब भी तो एक सरल रेखा होती है। सही कह रहा हूँ ना मैं? भाई जब ये सरल रेखा है, रेखा का मतलब ये थोड़ी है कि बड़ी हो, ठीक है ना। अब मान लो ये आपको लग रही है ये बड़ी रेखा है, तो फिर ये क्या है, इससे बड़ी है ना। तो जरूरी नहीं है कि, और इससे हो सकता है कि इससे छोटी हो, मान लो ये इन दोनों से बड़ी हो जाएगी। अभी देखो ये इन दोनों से बड़ी हो गई, बस इनको छोटी कर दो तो ये बड़ी होगी। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, अपन को सरल रेखा से मतलब है, छोटी हो बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसके ऊपर सरल रेखा तो है ही है ना ये, अब दोनों सुइयां ऊपर है तब भी एक सरल रेखा है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का, ठीक है। कितने बार होगा ये भी 1 घंटे में एक बार होता है, ठीक है, 1 घंटे में एक बार। तो जब 1 घंटे में एक बार है, 1 घंटे में, चलो यहाँ पे लिखो 1 घंटे में एक बार, तो क्या, तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, 2 बार है ना। तो 12 12 घंटे में कितने होगा, 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होगा, 44 बार। बीच में ऐसे मैंने बताया था 2 घंटे ऐसे आएंगे जिनमें सिर्फ 3 बार होगा, मतलब 6 बार होगा, ठीक है। और वो घंटे कौन से होंगे आपको पता ही है, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या देखना है अगले क्वेश्चन पे। अब तक हमने 180 डिग्री देखे थे, अब तक हमने 190 डिग्री भी देखे थे, 360 भी देखे थे। अब जो रैंडम होते हैं, रैंडमली कुछ भी उठा के दे दे, कोई भी कोण दे दे, वो देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा कि 4 से लेकर 5 बजे के बीच में 50 डिग्री का कोण कब होगा, ये रैंडम है। और नहीं भाई, किसी को लग रहा होगा कि 180, 360 या 90 डिग्री, वो तो एक पर्टिकुलर है, मतलब कि फिक्स्ड है, वो तो उनमें फिक्स्ड हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो कि जब 4 से लेकर 5 बजे के बीच में 50 डिग्री का कोण कब होगा, तो वो टाइम अपन को निकालना। टाइम निकालने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, घड़ी बनानी पड़ती है। ये घड़ी बना दी, ठीक है, घड़ी बन गई अपनी। इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले एक को ले जाना है 12 पे। ये तो फिक्स है, मिनट वाली सुई तो 12 पे रहेगी फिलहाल। बजाने कितने हैं? अभी कितने बजे में भाई, 4 बजे में सर। तो ये लीजिए भैया जी 4 बजा दिए, ठीक है, 4 बज गए। अब देखो अब कितना डिग्री का कोण है इनके बीच में, 120। चाहिए कितने का, 50 डिग्री का, ठीक है। 50 का चाहिए ना अपन को, 50 डिग्री का कोण चाहिए, तो कितना चलाना पड़ेगा अपने को, चलाना पड़ेगा 70, ठीक है। 30 और 20 यहाँ तक, ये हो गया 50 डिग्री। बच कितना गया, 70। कितना चलाना पड़ा, 70। 70 दूनी 2, बट्टा में आ गया 11, ठीक है। कैसे आ गया 11, 140 बट्टा 11, कितने बच के, 4 बज के 1, 2, बच कितने के, 8 बट्टा 11। ये आ गया आपका टाइमिंग, ये आएगा ना, ठीक है। ये तो आ गया आपका फर्स्ट टाइम, जहाँ पे 4 से लेके 5 बजे के बीच में 50 डिग्री का कोण बनने वाला है। इसके अलावा क्या देखेंगे हम, इसके अलावा मैंने बताया जो 180 डिग्री से कम होंगे उनके में 1 घंटे में 2 बार बनने वाले हैं। दूसरी बार कब बनेगा, सबसे पहले तो इसके ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद क्या होगा, ऊपर आने के बाद इससे 50 डिग्री ज्यादा, 30 और ये हो गया 50, ठीक है। 50 डिग्री पहले कितना चला बराबर आने के लिए, 120 डिग्री, 120 और 50, 170, 170 बट्टा 11 बट्टा 2, 2 गए ऊपर, जो यहाँ पे किया था हमने, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो 170, 170 गुणा 2, 340 बट्टा 11, कितने आ गए, 4 बज के 3, 1, 10 बज गए ना, 0, 10/11, ये आ गया आपका टाइमिंग, ठीक है। तो 4 बज के जो 30 मिनट है उसके ऊपर आपका बनेगा ये सेकेंड बार 50 डिग्री का कोण। हाँ, 4 बज के जो ये 30 मिनट हो रहे हैं यहीं पे कहीं पे बनेगा, ठीक है, बन गया।
सही है, ठीक है। इसको लिखो, अगला क्वेश्चन बाद में लिखते हैं अपन। उम्मीद करते हैं आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। घड़ी हटाओ सबसे पहले तो। ये जो आपकी रीजनिंग है वो जरूरी नहीं है कि आपके एक ही एग्जाम में काम आएगी, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर चाहे एसएससी हो या इंडिया लेवल हो या राजस्थान लेवल, कोई भी जो है वैकेंसी में आपकी ये रीजनिंग काम में आने वाली है। क्योंकि जो हम है किसी एक पर्टिकुलर यानी कि किसी एक वैकेंसी को लेके उसमें जो रीजनिंग आ रही है उसको नहीं पढ़ा रहे, तो रीजनिंग के अंदर जो सारे टॉपिक होते हैं उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जितनी भी कोई भी बड़ी भर्ती हो उसके अंदर ये रीजनिंग काम आने वाली है, और कितनी भी छोटी भर्ती हो उसमें भी ये काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 150, 150 कर लो। 4 से लेके 5 बजे के बीच में 150 डिग्री का कोण किस समय बनने वाला है, ये चीज देखनी है अपन को। एक चीज तो पता चल गई हो, अभी भी पता है 180 से नीचे रहते तो कितनी बार बनता है 1 घंटे के अंदर? 2 बार। और 12 घंटे के अंदर कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे के अंदर 44 बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम घड़ी बनाएंगे। ये बन गई अपनी घड़ी, नोट्स बनाते रहो साथ साथ, ठीक है। ये हमने बना ली घड़ी। घड़ी के अंदर कितने बजाना है? सबसे पहले तो 4 बजाने हैं, तो ये लो 4 बज गए। कितने डिग्री हो रहे हैं? 120। कितने चाहिए अपन को? 150। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर पे लाएंगे। बराबर पे लाने के बाद क्या करेंगे, आगे चलाएंगे। और क्या करेंगे, ठीक है। आगे चलाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर आया 120 डिग्री चल रहा है, फिर कितना चलना है अपन को? 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री के लिए कितना होगा? 30, 60, 90, 120 और ये 150 हो गया। 150, 150 डिग्री। तो कितने हो गए टोटल? पहले 120 बराबर के लाए लिया है, फिर 150 जो अपन को आगे चलाना है, डिग्री का कोण देखना है, उसके लिए 150 हो गए। तो 150 गुणा 2/11 बराबर में कितने आ जाएंगे? 4 बज के कितने आएंगे? 300। अच्छा, 270 यहाँ पे आएंगे, सॉरी। 270, 27, 54, 540। तो 540/11 भाग देंगे तो कितना आएंगे? 4। और बच कितने गए? 10। 10 बच गए तो कितने आ जाएंगे? 100, 9, 49, 4, 49, 44। बस 10 गए, ठीक है। अब कितने आ जाएंगे? 9। 9 में से कितने बचेगा? 1/11। तो 4 बज के 49 जो मिनट है उस टाइम पे आपके जो है 150 डिग्री का ये कोण बनेगा। मिनट वाली है और घंटे वाली सुई के बीच में। ये तो हो गया अपना फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम निकालो। सेकंड टाइम निकालने के लिए क्या होगा, देखो 120 का तो यहाँ है, अगर ये घड़ी की सुई यहाँ हो तो 30 ये मिला दें, तो आपको क्या लगता है कि 150 बन जाएगा? तो हाँ सर बन जाएगा। तो इसको पीछे तो ला नहीं सकते, इसलिए इसको कितना चलाएंगे? 330। 330 चलाएंगे ना, सही है। 330 चलाएंगे तो कितना हो गया? 330। 150 चल चुका है, 270, 270 और जो 60 और चलाएंगे, ये 30 और ये 30, ठीक है। समझ गए होंगे, डायरेक्ट देख लो आप, तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। कि यहाँ पे जीरो पे मान लो, जीरो से चलाएंगे 330 तो आ जाएंगे कितने? 11 पे। 11 पे लाना है अपन को, ठीक है। गुणा 2/11 कितने आ जाएंगे? 300, 660/11 कितने आएंगे? 4 बज के 60 मिनट, या फिर या और जो भी लिख सकते हो आप, 5 बजे, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये जो अपना टाइम आया है 4:60 या 5 बजे, 5 बजे, तो ये सेकंड टाइम होगा अपना। 4 से लेके 5 बजे के बीच में 150 डिग्री का कोण। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 4 से लेके 5 के बीच में 150 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो क्या जवाब होगा आपका? सीधा सीधा आप कमेंट में लिख दिया होगा अपने, सर दो।
चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 4 से लेकर 5 तो पूछ लिया मैंने। अब बताओ 5 से लेकर 6 के बीच में 150 डिग्री का कोण जो है कितनी बार बनेगा? ये तो टाइम हो गया, ये आपका 150 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। ये जो 150 डिग्री का कोण है वो 4 से लेके 5 बजे के बीच में कितनी बजे बार बनने वाला है? 4 से 5 के बीच में कितनी बार बनने वाला है? आपके आंसर आएंगे दो दो। तो नहीं, 4 से लेके 5 के बीच में बनने वाला है एक बार, और 5 से लेके एक बार। तो सर आप किसी ने तो बता दिया होगा, यहाँ पे या तो दो बताए होंगे या यहाँ पे दो बताए। जिसने यहाँ पे दो बताया उसने यहाँ पे एक बताया, जिसने यहाँ पे दो बताया उसने यहाँ पे एक बता दिया होगा। क्यों? क्योंकि उनको मैंने एक चीज तो बताई है। उनके उन्होंने क्या रटा होगा जिन्होंने ये बताई है? उन्होंने क्या किया कि सर ने बताया है कि जब ये 5 बजे आ जाए तो यानी कि जो ऐसे 2 घंटे होंगे जिनके अंदर 3 बार होंगे, तो अगर इसमें पहले में एक बार बन गया तो दूसरे में 2 बार बनेगा, दूसरे में पहले में 2 बार बन गया तो दूसरे के अंदर एक बार बनेगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इसके अंदर एक बार 1 घंटे में एक बार या 1 घंटे में 2 बार, ऐसा नहीं बताया था। मैंने कहा था 2 घंटे में 3 बार बनते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि 4 से लेकर 6 बजे के बीच में 150 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आपको लिखना है 3 बार, ठीक है। अगर 4 से 5 के बीच में पूछेंगे तो एक बार ही बनेगा, ठीक है। और 5 से 1 और सिर्फ 4 से 1, 4 से 5 तो एक एक बार लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर 4 से लेकर 6 के बीच में बता दिया जाए तो आपको कितना लिखना होगा? दो, मतलब तीन, 3 बार। ये एक ऐसा टाइम है 2 घंटे पूरे लिखने चाहिए 4 से लेकर 6, तब आपको लिखना है 3। अगर आपको 4 से 5 या 5 से 6 पूछे तो सिर्फ आपको एक एक बार बताना है, ठीक है। इसको लिखो, इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, लिख लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिख लेते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ पहले, तब तक मार्कर चेंज करके लिखता हूँ, और तब तक आप क्या करिएगा, इसका आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, जल्दी से टाइम बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जो 9 से लेके 10 के बीच में 60 डिग्री का कोण कौन से टाइम पे बनने वाला है? ये जल्दी से बताओ। आप लिखो इसको ऊपर वाले को और इसका आंसर बताओ। उतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस की है। और सबसे पहले तो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, अगर आपने पहली क्लास देख ली है इस क्लो की तो आपके ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा, मुझे लगता है मुझे क्लास के शुरू में देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी देते हैं, ठीक है। सजेशन, सजेशन के लिए हमेशा रेडी। क्या सजेशन है कि जो मेरी क्लास है, ठीक है, या और किसी भी क्लास है, उसको आप, या तो पता है आपको, मुझे पता है इंटेलिजेंट तो स्टूडेंट है हमारे, लेकिन अगर कोई रह गया हो बेचारा तो उसको मैं बता देता हूँ 1.5 में क्लासें देखें, ठीक है। जो आपकी स्पीड है यूट्यूब पर जो क्लासें देखने की, उसको 1.5 की स्पीड से देखे, इतना मजा आने वाला है, इतनी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, मतलब मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं। एक बार देख के ट्राई कर लेना। मुझे पता है, देखो मैं खुद है ना, जो कोई भी क्लास में जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था और अभी भी जब भी देखता हूँ, तो 1.5 की स्पीड, ठीक है, और 2 की स्पीड, कुछ क्लास होती है जो 2 की स्पीड से और 1.5 की स्पीड से। उत्कर्ष के जो ऐप है, जो कुछ अन्य ऐप भी है, उनके ऊपर ये सुविधा, ऐप्स के ऊपर सुविधा होती है 3 डिग्री 3 गुना भी देखने के लिए, 3 गुना में समझ में नहीं आता तो वो फालतू के फीचर दिए गए हैं कि 3 में हम देखें। जो 2 का होता है वो मैक्सिमम अच्छा होता है, ठीक है। 3 में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है और आवाज़ भी ठीक से आती नहीं है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा सिर्फ 1.5 तक ही दूंगा, और हो सके तो 1.75। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो 1.5 से ज़्यादा मत देखिएगा, और रिवीजन कर रहे हैं तो 2 में देख लीजिएगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या था कि 9 से लेकर 10 के बीच में जो है 60 डिग्री का कोण कब बनने वाला था। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले देखते हैं कि घड़ी,
घड़ी देखते हैं सबसे पहले। ये लो घड़ी, कितनी घड़ियां बना चुके हैं अब तक, बाजार में बेचते हैं तो कितने पैसे आ जाते हैं, पैसे ही पैसे होते हैं। ठीक है, ये आ गई सबसे पहले घंटे वाली सुई, 12 पे कितने बना देने हैं, 9। ये बज गए 9। कितने का कोण चाहिए, 60 डिग्री का। कितना बन रहा है अभी, 270। 270, हाँ 270 बन रहा है। ठीक है, जब 270 बन रहा है तो अपने को चाहिए कितने का, 60 डिग्री का। कितना यहाँ पे 60 डिग्री, ये कितना बच गया, 60 घटाएंगे 270 में से 210, ये आ गया 210 गुणा 2/11। ठीक है, ये रेंडमली क्वेश्चन है आपके, नॉर्मली क्वेश्चन है जो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जैसे मैं कितने भी कराऊं, 10 क्लास लगा लो भले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्यूशन कराते जाओ। तो आपको ये खुद आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 210 कितने हो गए, 420। 420/11 कितने बज के, 9 बज के कुछ मिनट। ठीक है, 9 बज के कितने मिनट, 3 बज कितने गए, 9। 9 बज गए ना। ठीक है, 9 बजे तो कितने आ गए, 8/2/11। ये लो आ गया टाइम आपका। कुछ बताने की जरूरत यो जी, आपके बीच में बच जाते हैं ना, 2 बज जाते हैं, कभी 2/11 होता है, 1/11 होता है। ये आपके तो नॉर्मली होता है, क्योंकि देखो एक चीज बताता हूँ। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो संख्या आती है ना उसका ध्यान रखो। अगर यहाँ पे संख्या 1 आ रही है तो 10 बचेंगे। हाँ, अगर जैसे कि 8 आ गए यहाँ पे, 8 आ गए, अगर 9 आ गए मान लो पहले, अगर यहाँ पे 9 आ रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे मान लो कि आ रहे कितने, 8, तो बचेंगे 2। अगर 7 तो 3, 6 तो 4, 5 तो 5। ठीक है, 4 तो 6, 3 तो 7, 2 तो 8, और अगर 1 तो 9। ये यहाँ से तो वापस उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, ये आपको इतने से याद रखने। अगर यहाँ पे 9 आ जाए, मान लो 9 का भाग जा रहा है उसमें, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 8 का भाग जा रहा है 2, 7 का भाग जा रहा है तो 3, और 6 का भाग जा रहा है 4, नहीं तो 5 का तो 5। ठीक है, ये चीजें आपको याद ही होगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिए। अगर बार बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, डायरेक्ट जल्दी से बताना है, जल्दी से 8 बज गए तो 10 में से 8 के 2। ठीक है, जल्दी लिखो। अच्छा, एक और बच गया ना, सेकंड टाइम। आपको ये तो हो गया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम क्या होने वाला है कि हमने देखा कि ये तो बन रहा था 270, बनाना अपन को 60 था। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, अपन को ऊपर ले जाके जाना पड़ेगा, और ऊपर कितना, कि अपन को कितना चाहिए, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कब बनेगा, यहाँ पे आएगा तब, ये बनेगा 60 डिग्री। तो बताओ ये कितना है, 270, कितने इंक्लूड करने हैं, 60। जब 60 इंक्लूड करेंगे कितने हो जाएंगे, 330। और 330 को 2 से गुणा करने पे कितने आते हैं, 11 आएंगे यहाँ पे। 2 से गुणा करने पे कितना आते हैं, 660। ठीक है, 660 का में 11 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 9 बज के 60 मिनट। ठीक है, और अगर 60 मिनट आए हैं इसका मतलब क्या होगा, और 10 बजे। अब वही बात हो गई कि अगर आपको पूछे कि 9 से लेके 10 के बीच में 60 डिग्री का कोण कितनी बार बनने वाला है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 1 बार। 10 से लेके 11 के बीच में तो सर 1 बार। अगर 9 से लेके 11 के बीच में तो 3 बार। तो ठीक है, ऐसे ये टाइम है जिनके बीच में क्या होने वाला है, जो 2 घंटे होंगे आपके, उनके अंदर सिर्फ 3 बार बनने वाला है, जो घड़ी का एक सर्कल होता है पूरा 12 घंटे के उसके अंदर। और अगर जो अगले 12 घंटे उसके अंदर फिर से 1 बार ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी लिखो। उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा आपने। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। वीडियो
वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, और अगर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, और उससे भी अच्छे तरीके से आगे और हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला जो अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है? 6 से 7 के बीच में कितने डिग्री के लिए? 90 के ले लेगा तो 45 का ले लेते, चलो ठीक है। 45 डिग्री का जो कोण है कितने बजे बनने वाला है? जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? हमको बनानी है एक घड़ी। छोटी बनी है कोई बात नहीं, 45 डिग्री का कौन चाहिए। ठीक है, बन गई घड़ी। अब क्या करना है? सबसे पहले घंटे वाली सुई जो है ऊपर बनाना। बजे कितने हैं? 6। तो ये 6 बज गए। ठीक है, कितने डिग्री का कोण है इनके बीच में? 180 का। 180 का बड़ा लिख देते हैं ये लोग। 180 डिग्री का इनके बीच में है कोण। ठीक है, अब चाहिए कितने का अपन को? 45 का। 45 का कब होगा? 30 और वहाँ का 30 होंगे, यहाँ 30 और ये 45 डिग्री का कोण यहाँ होने वाला है। ठीक है, 45 का। ये फर्स्ट है 45 का। ठीक है, अब तो क्या करना है सर? 45 का यहाँ पे कोण बन रहा है, कितना चलाने में बन रहा है? तो 180 में से 45 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 135। तो आगे 135 गुणा 2/11 कितने आ गए? कितने बच के? 6 बज के 270 है ना यहाँ पे। 35 और 35 70 ही तो होते हैं। 70 270 आ गया। ठीक है, 270/11 कटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। और बच कितने जाएंगे? 5। 50। 50 का 4। 6/11 ये आ गया आपका टाइम, जहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनने वाला है। ये देखो 6 बज गए। 6 बज के ये कुछ 24 मिनट, ये 20 मिनट हो गए। यहाँ पे बनेगा कुछ, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 24 मिनट पे 24.5 मान लो, 24.5 से थोड़ा ज्यादा मान लो। कुछ ऊपर जो ये सेकंड, ये जो आपका ये टाइम है ना बट्टे में जाता है, ये सेकंड्स का टाइम है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए हम सेकंड नहीं ले रहे, सेकंड का कांटा जो है हम यूज नहीं कर रहे थे इसके अंदर। ये लिखो, इसके बाद हम देखो क्या देखना है अपन को। ये तो हो गया फर्स्ट बार। सेकंड बार कब बनेगा? इसके आगे। इसके आगे कब चलेंगे अपन? कितने बजे में? 6 बजे में। 6 से आगे 45 डिग्री। कितने? 45 डिग्री कहाँ है? यहाँ है ना। ये आगे 45 डिग्री। ये हो सकता है इसके आगे भी बने, क्योंकि ये घंटे वाली भी तो चलेगी ना। ठीक है, 45 डिग्री। 180 में 45 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 215। 215 आएंगे ना यार। 225, यही बता दिया करो। 225 गुणा 2/11 कितने आ जाएंगे? 550/11 कितने बज के? 6 बज के कितने मिनट? 4। 55 आ रहे हैं ना, तो फिक्स हो गया ना कितने? 5 50 मिनट का। 6 बज के जो 50 मिनट का आपका टाइम है, उसमें आपके जो है 6 बज के 50 मिनट, यानी 50 का होंगे यहाँ होंगे। 6 बज के 50 मिनट पर 180 45, हाँ सही है। 6 बज के 150 मिनट। और जो 6 बज के 24 मिनट है उसके ऊपर आपको जो 45 मिनट, जो 45 डिग्री का डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको लिखो। एक मिनट, शायद मेरे हिसाब से इसमें से एक गलत होगी कि यहाँ पे जो है 400, यहाँ पे होने वाले 450 भाग जाएंगे तो 4 आएंगे। ठीक है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है,
तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 40 बच कितने जाएंगे? एक, एक बचा तो 10/44, 1/11, ये आएगा आपका। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लैंग्वेज क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपको मैं लिखूंगा पूरा प्रश्न। ठीक है, लिखो। 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में वह समय ज्ञात, 4 से लेकर 5 बजे के बीच में वह समय ज्ञात करें जब मिनट वाली सुई, जो अपनी मिनट वाली सुई है, वो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट आगे हो। ठीक है, तो करो भाई। क्वेश्चन क्या है कि जो 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में वो टाइम अपने को फाइंड करना है या ज्ञात करना है, जिस समय जो मिनट वाली सुई है अपनी, वो घंटे वाली सुई से, जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 5 मिनट आगे हो। तो कमेंट करो कि कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पे 4 से लेके 5 के बीच में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट आगे हो। तो इसका आंसर जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्या होगा? लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर लिखो, जल्दी लिखो। उसके बाद हम, अगर आपको नहीं करना, मतलब नहीं हो पा रहा, तो मैं करवाऊंगा, लेकिन जल्दी से आप तो लिखो। क्वेश्चन लिख लिया तो आंसर भी लिख दो जल्दी से। तो देखो, क्वेश्चन लिख लिया होगा, जिसका आंसर कुछ 4:27 के ऊपर आ रहा है उसका सही है, और जिसका उससे आगे पीछे आ रहा है, 25 आ रहा है, वो तो कतई गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्यों मिटाएंगे, क्वेश्चन के नीचे ही लिख लेते। ठीक है, आंसर देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो अब तक मैंने शुरू में जो क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको बता दिया कि भाई, मैं जो आपको क्वेश्चन है ना लैंग्वेज में देने वाला हूँ। जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा था, मैंने उसी को लैंग्वेज में दे दिया, और मैंने कह के दिया कि भाई मैं जो आपका क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। देखो, उसके बाद जो भी गलत कर रहा है वो तो मेरी गलती तो नहीं है, उनकी गलती है, क्योंकि मैं बोल के लिखा रहा हूँ कि भाई मैं जो आपका क्वेश्चन है, जो मैं अब तक आपको लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा था, डायरेक्ट लिखा रहा था, उसी को मैं लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, लाइन में लिखा के फिर बता रहा हूँ, डिटेल में लिखा रहा हूँ। वो शॉर्ट फॉर्म में था, अब मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन लिख दिया, और ये सा ही क्वेश्चन आएगा वहां पे। अब आप तो वहां पे फंस गए, इससे अच्छा हो तो मैंने यही करा दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है,
तो क्या है इसमें, देखो इसमें देखना क्या है अपन को, दिया हुआ क्या हुआ है कि 4 से लेके 5 बजे के बीच में, ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, ठीक है। आंसर में क्या लिखना है, देखो पूछा क्या है, 4 से 5, 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है भैया, बीच में क्या बताना है, वो समय ज्ञात करो। कौन सा समय, जब मिनट वाली सुई, तो क्या करना है, क्या ना नाम, सेकंड वाली सुई का कहीं जिक्र नहीं है ना। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, अब तक क्या देख रहे थे, मिनट वाली और घंटे वाली सुई तो देख रहे थे हम, ठीक है, से क्या हो, 5 मिनट आगे हो, 5 मिनट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 मिनट, ठीक है, ये 5 मिनट लिखा हुआ है। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री होते हैं, जो मिनट वाली सुई है, मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने डिग्री होते हैं 1 मिनट के अंदर, 6 डिग्री, 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर 5 मिनट न लिखकर, 5 मिनट न लिखकर 30 डिग्री लिखूं, तो क्या हो जाएगा कि वह समय ज्ञात कीजिए जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 30 डिग्री आगे हो। अब देखो यहाँ पे अंतर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है। जब अंतर लिखा हुआ है तो हमें आ रहा आते हैं 2 टाइम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आगे, तो कितने टाइम आएंगे, 1 टाइम। और अगर पीछे, तो पीछे भी एक ही टाइम आएगा, क्योंकि एक ही बार पीछे होगी, एक ही बार आगे होगी, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर। तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, घड़ी बनानी है, हमने बनाई ये घड़ी। उसके बाद सर 12 पार्ट में डिवाइड, डिवाइड कितने पे लाना है इसको, एक बार 60 डिग्री पे। मिनट वाली सुई 60 डिग्री पे है, अभी कितने बजाने हैं, 4 बजाने हैं, ये 4 भी बज गए, ठीक है। पूछ क्या रहा है, जब 5 मिनट आगे हो, कितने डिग्री का कोण बन रहा है अभी, 120 डिग्री का। कितने डिग्री आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना है, ठीक है, मिनट वाली सुई को। तो मिनट वाली सुई सबसे पहले तो आएगी बराबर पे, बराबर पे आने के बाद 30 डिग्री आगे जाने वाली है, यानी ये 30 डिग्री आगे हो गई। 120 डिग्री पहले चले, यानी 30 डिग्री, यानी 5 मिनट हो गए, ये 5 ही मिनट है, ठीक है, 5 मिनट हो गए। अब कितना टाइम, देखो 120 + 30, ठीक है, 11/2 कितने आ जाएंगे, 150 गुणा 2/11, 300/11, कितने आएंगे, 4 बज के कुछ मिनट है ना ये, तो 4 बज के 2, बच कितने गए, 8, 8 के अंदर भाग जाएंगे तो आ जाएंगे 7, 3/11। ये आ गया आपका, एक ही आंसर आएगा, एक ही बार तो आगे होगी, एक बार तो ये हम यहाँ तक कम बनाते, यहाँ कहीं पे बनाते कौन, ठीक है, वो कम टाइम आता, जो भी आता, लेकिन कम ही तो आता। दूसरी बात, तो अब तो बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, 4 बज के मैंने बताया था कुछ 27 मिनट जिसका है, और ऊपर जो आ रहा है आपका 3 और 7। अब जब मैंने 4 बज के 27 मिनट बताया होता, किसी ने 3/11 निकाल लिया होगा, कैसे निकाल लिया होगा कि सर यहाँ पे 7 आ रहे हैं, तो बचेंगे कितने, 3 बचेंगे ना वहां पे, और 11 तो है ही अपने, ठीक है, ये टाइम आने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आपका क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पे 4/27 की जगह कुछ और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, पता ही है आपको, कॉम्पिटिशन एग्जाम पहले जो दे चुके होंगे उनको पता है, जो न दे, जिन्होंने नहीं दिए हैं उनको बता देता हूँ मैं आपको, जो 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे आपके, उनमें MCQ ही आने वाले हैं, जो अबसद बोलते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो लिखो इसको, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपने ये लिख लिया होगा। अब एक चीज नोट लगा के लिखो अपनी कॉपी में, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसी के नीचे लिखो नोट, और नोट लगा के एक चीज लिखो, जो चीज आप कॉपी के ऊपर लिखा करते थे वही आपको नीचे लिखना है, लेकिन नोट लगा के आपके नोटबुक के अंदर, जब आप नोट्स बना रहे हैं जहाँ पर, उन्हीं नोट्स के अंदर लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है अभी बता देते हैं। पहली लाइन लिखो नोट लगा के, ठीक है, क्या लिखना है, मार्कर
ठीक है, क्या लिखना है, लिखो। जब जब मिनट जब मिनट वाली सुई घंटे वाले घंटे वाली ठीक, घंटे वाली सुई से घंटे वाली सुई से क्या हो, आगे या फिर पीछे। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे या पीछे हो, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो 1 घंटे के अंदर ऐसा कितनी बार होने वाला है, एक बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे और पीछे दोनों साथ, सिर्फ आगे या सिर्फ पीछे। तो 1 घंटे के अंदर ऐसा कितनी बार होने वाला है, तो सिर्फ एक बार होने वाला है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, जो आपका 1 घंटा है उसके अंदर एक बार ऐसा समय आने वाला है जब जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से या तो आगे है या फिर पीछे है। सिर्फ या तो आगे, सिर्फ बोल रहा हूं मैं, आगे और पीछे दोनों नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। या तो आगे है या फिर पीछे, ऐसा टाइम कितनी बार आएगा 1 घंटे के अंदर, सिर्फ एक बार। ठीक है, जब 1 घंटे में एक बार आ रहा है तो 11 घंटे में कितने बार आएगा, 12 घंटे में कितने बार आने वाला है, 11 बार। तो जैसा भी आप लिख लो इसके आगे, इसके अगले पे, अगला जो नोट्स है जो आपको लिखनी है चीज, वो लिखो। एक और वो नोट के अंदर लिखना आपको, ठीक है। जब मिनट वाली सुई जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या हो, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से घंटे वाली, 1 मिनट है, जब मिनट वाली सुई, मैंने गलत नहीं लिखा है, बस एक चीज नहीं लिखी है, ठीक है। जब मिनट वाली सुई और जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई में क्या अंतर या फिर दूरी, ये 1 घंटे के अंदर कितनी बार होने वाली है, ये आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से, ठीक है। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से घंटे वाली जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के अंदर जो अंतर है 1 घंटे के अंदर, वो कितनी बार होने वाला है 1 घंटे के अंदर, वो आपको बताना है, ठीक है। जल्दी बताओ, क्या लिखा हुआ है नोट के अंदर। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे हो या पीछे हो, दोनों, इसके अंदर दोनों इंक्लूड है। अंतर के अंदर देखो, यहाँ पे अंतर में ना तो आगे लिखा हुआ है ना पीछे लिखा हुआ है। दूरी, अब दूरी आगे हो या पीछे हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है दूरी, तो हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे। आगे भी दूरी होती है, पीछे भी दूरी होती है, तो दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या रहा, अंतर और दूरी, ये दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। जैसे आगे या पीछे ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अंतर या दूरी जो आपको पूछी जाएगी वो सेम होगी। तो वो 1 घंटे में कितने वाले होने वाली है, 2 बार। ठीक है, तो आप इसको एक नोट के अंदर जो डब्बा होता है आपको, उस डिब्बे के अंदर लिख लो, या फिर जो नोट के नीचे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, लेकिन लिख लो जल्दी से।
जल्दी लिखिए फिर अगले क्वेश्चन पे चले ताकि। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको कम से कम ऊपर वाले को तो हटा ही देता हूँ। या आपको बोल रखा है कि स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड चाल बढ़ाओ। हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में बोला तब तक कि चाल बढ़ाओ चाल, या फिर रोक के लिख लो। अब क्या देखना है आपको, अगले क्वेश्चन पे ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 7 से लेके 8 के बीच में जो घड़ी की दोनों सुइयों, दोनों सुइयों में अंतर 20 मिनट। जो 7 से लेके 8 के बीच में है वो दो टाइम है, 7 से लेके 8 टाइम ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच में जो दोनों सुइयों के मध्य अंतर, जो 20 मिनट का अंतर है, वो कितनी बार होने वाला है और कब होने वाला है, वो आपको चीज ये बतानी है, ठीक है। तो जल्दी से लिखो इसको, और इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी बार होने वाला है। और आप भी बताइए हमको कमेंट करके कि कितने बार होने वाला है। देखो, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको चीज मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करती रहिए। प्रकाश सर की आपको क्लास मिल चुकी है, मेरी क्लास अभी अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद आपको मिलने वाली है SR सर की क्लास पॉलिटी की, ठीक है। और कुछ जो बच्चों के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, एक दो के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जो है अपनी पॉलिटी क्लास चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, ज्योग्राफी की स्टार्ट होने वाली है, और हिंदी की चल रही है, तो इन 4 सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो कब शुरू होने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो एक हमारी जो एक क्लास होती है ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट की होती है, यानी 1 घंटे की हम मान सकते हैं। जब एक क्लास लेंगे तो हमको 1 घंटा चाहिए होता है। जब 4 क्लास हैं, हमको 4 घंटे तो लग रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 घंटे मान लो, ठीक है। 5 घंटे हमारे यहाँ लग रहे हैं। जब आप 5 घंटे यहाँ दे दोगे तो आपको 3 घंटे सेल्फ स्टडी में देने पड़ेंगे, टोटल होंगे 8 घंटे। जो नया बच्चा है उसके लिए 8 घंटे बहुत होते हैं, बहुत। पहले तो 5 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए 8 घंटे तो ठीक ठाक है। तो 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई क्या चाहिए फिर, 8 घंटे अगर पढ़ाई हो रही है तो इसलिए जब जिनमें जैसे जैसे इनमें से कोई, जैसे मेरे रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट होगा तो बायोलॉजी की हो जाएगी, और जैसे कि हिंदी का कोर्स कंप्लीट होगा तो आपकी मैथ की क्लास लग जाएगी। ऐसे ही कुछ जैसे जैसे सब्जेक्ट जो है आपके पूरे होते जाएंगे, दूसरी क्लासेस लगती जाएगी, क्योंकि आपके ज़्यादा ऊपर प्रेशर पड़ना नहीं चाहिए जब आप पढ़ाई करते हैं। तो यही हमारा टारगेट है, आपको अच्छे से समझ में आए। जितनी ज़्यादा क्लासें होंगी आपको कम समझ में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कुछ इधर उधर होगा, लेकिन जब आप, जो हमारी क्लास है, मान लो एक क्लास है, एक सब्जेक्ट को कम टाइम देंगे तो कम समझ में आएगा, जितना ज्यादा टाइम देंगे तो उतना ज्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। लेकिन जब रीजनिंग मान लो पढ़ ली या पॉलिटी पढ़ लिया आपने, उसके बाद जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, यानी मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो या आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ जो आपको ज्योग्राफी है या फिर पॉलिटी, उसको सिर्फ रिविजन करना है, तो रिविजन के लिए बहुत कम टाइम चाहिए। लेकिन अब जब आप पढ़ोगे उसको डायरेक्ट, मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी दोनों साथ पढ़ रहे हो, तो दोनों को सेम टाइम देना पड़ता है। अगर ज्योग्राफी का आप 1 घंटा दे रहे हो तो पॉलिटी को भी 1 घंटा, ज्योग्राफी को 2 घंटे, तो पॉलिटी को भी 2 घंटे। तो इसीलिए हम अभी 4 4 क्लास ही चला रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो अपने ये लिखा है, 7 से लेके 8 के बीच में 20 मिनट का अंतर, दोनों सुइयों के मध्य अंतर जो है कितनी बार होने वाला, कब होने वाला है। ये तो बन गई अपनी घड़ी, ठीक है। घड़ी बनने के बाद सबसे पहले क्या करना है, मिनट वाली सुई को 60 पे, यानी 0 पे जो भी हो, दोनों सुइयों के बीच अंतर कितना देखना है, 20 मिनट का, ठीक है। बजाने कितने हैं, 7, ये हो गए 6 7, 6 और 7 यही हो गए ना, ये बच गए 7। अब देखो 20 मिनट यानी कि कितने डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री अपने को कोण इसके अंदर देखना है। 5 मिनट का होता है 30 डिग्री, तो 20 मिनट का कितना हो गया, 120, ठीक है। 120 डिग्री का भी कोण अपने को चाहिए यहाँ पे, तो इनके बीच में कितने का है, 180 और 210 का हो गया। अपन को चाहिए कितने का, 120 का। जब इनमें से लेस करेंगे कितने बजाएंगे, 90, ठीक है। अपने को कितना चलाना है, इसका मतलब अपन को चलाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ हो गया, 30 30 और ये 90 डिग्री।
यहाँ चलाए तो कितना बच गया, 120 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट तो ये हो गया, जब 90 चलाएंगे तो फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड कब होगा, जब इससे आगे चलाएंगे 90 डिग्री, यानी 120 डिग्री आगे चलाएंगे। तो ये हो गया, ये टोटल कितना है, 210। 210 और 120 कितने हो जाएंगे, 330। 210 और 120, 330 होने वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला कोण। पहले में अंदर 2 से गुणा करेंगे 90 को तो कितने आ जाएंगे, 180/11। देखो 180/11 कितने आएंगे, 7 बज के एक आगे बच कितने गए, 3 आगे 2/8/11, ठीक है। 90 और 90 180, ठीक है। हाँ यही टाइम आने वाला है, 7 बज के 12 मिनट। और सेकंड जो टाइम है आपका, उसके अंदर आपको आने वाला है 8 बजे। 8 बजे ऐसा टाइम होगा आपका। क्यों, देखो यार करके बता देता हूँ, ठीक है। एक बार आपको 330 आ रहा है, 330 × 2/11 कितने आ गए, 660। जब 660 आ रहे हैं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 बज के 60 मिनट हो रहे हैं, 9 है कि 7 है, 7 बज के 7 मिनट हो रहे हैं, तो 60 मिनट का मतलब 8 ही बज गए, ठीक है। तो ये आपके आ गया सेकंड टाइम। तो 7 से लेके 8 बजे के बीच में वो अंतर, 20 मिनट का अंतर कितनी बार आने वाला है, अगर आपको ये पूछ लिया, यही तो फंसाने वाली बात है। अगर आपको पूछ लिया कि 7 से लेके 8 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य जो अंतर है, 20 मिनट का जो अंतर होने वाला है, वो कितनी बार आएगा। अगर आपको ऑप्शन दे दिया 1 2 3 और 4, तो आप तो एक टिक ठोके आ जाएंगे, 2। ये सर 2 बार बनता है, 120 तो 180 से कम है, 2 बार बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, 7 से लेकर 9 के बीच में 3 बार बनने वाला है। क्यों, टाइमिंग देख लो, कितने आ रहे हैं खाने, 4 खाने आने हैं ना, तो 4 खाने पीछे लो, 1 2 3 और 4, बच कितने रहे, 7। तब इसमें 7 आ रहे हैं, इधर से 7 और इधर से कितने, 1 2 3 4, इधर से 4, इधर से 4 बजे, इधर से 7 बजे, या 8 बजे, माफ कीजिएगा, इधर से 8 और इधर से 4 बजे, ऐसे टाइम होंगे जिनके ऊपर जो 2 घंटे है उनके ऊपर 3 बार ही बनने वाला है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट शायद गलती आ गई, यहाँ पे 6 आएंगे, ठीक है। और यहाँ 6 आएंगे तो यहाँ 4 आ जाएंगे, ठीक है। ये लिख लो बस। देखो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहने पड़ेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे तब आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला रीजनिंग का। देखो अभी तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिक है आपके। मैंने बीच में एक लोग चला दिया, इसलिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा भी होगा, ठीक है। आपको भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ शायद। कैलेंडर आप जो भी कहेंगे कमेंट कर देना, मैं स्टार्ट कर दूंगा, मेरे हिसाब से करूंगा वैसे तो। लेकिन अगर आप रिकमेंड करेंगे ज़्यादा तो उस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर दूंगा जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है। चीज वाइज चलेंगे वैसे तो। लेकिन कैलेंडर एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे मजा आता है बहुत, क्योंकि अपने दोस्तों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस कैलेंडर के जो उनको नहीं आते हैं। और जब हम एकदम झटके में बताते हैं ना कि बताओ 22 मार्च, मान लो 1987, इस डेट को कौन सा वार था, अपने दोस्त को अपने पूछा कि कौन सा वार था, और वो नहीं बता पाया, और हमने झट से बता दिया ये वार था। उसने बोला यार ये तो तूने तुक्का लगाया, ये तूने देख के बताया। तो फिर आप पूछोगे, आप बताओगे उसको कि चल आप बताओ, कोई भी तारीख बताओ और कोई भी साल बता दो, कोई सा भी बता दिया। उसके बाद आप जब उसका आंसर दे दोगे तो वो कितना चौंक जाएगा कि क्या, ऐसा कैसे हो गया, हमको ही बताओ यार। तो बता देना मेरी क्लास, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप भी बता देना, रिकमेंड कर देना बस, ठीक है। लिख लिया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद तो
ये 7 16 लिख लिया ना आपने, ठीक है, वो 12 की जगह 16 करना था, ठीक है। वो पीछे क्या 7 बच रहे थे ना, इसलिए 3 नहीं बच रहे थे, ठीक है। 15 के हिसाब से मैंने 3 बचवा दी। तो देखो, अभी जो तक अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, अब तक हमने क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, 90 डिग्री कर लिए अपन ने। मान लो 360 कर लिए, 360, 180 और 90, ये हमने 2 क्लासों में कर लिए थे, ठीक है। उसके अलावा उससे आज हमने क्या किया, मैं चाहता था कि आज एंगल वाले क्वेश्चन शुरू हो जाए, लेकिन अभी क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, और भी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। देखो एंगल वाले में क्या होगा वो अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। ये 180 कर चुके हैं, और इसके अलावा जो अन्य भी है अदर, वो भी अपन कर चुके हैं। ये कर लिया, ये कर लिया, और ये कर लिया, और ये भी कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन भी लिख के बता दिया है कि आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है। अभी जो 20 मिनट वाला था, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, उससे भी पता चल गया कि कहाँ पे आपको अटका सकता है जो आपका एग्जामिनर है, वो आप कहाँ पे आपको फंसा सकता है, तो मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज है, जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर दबा दो, और लाइक के बटन पे दबा दो। जो एंगल वाले जो अपने अब तो क्या कर रहे थे हमने, अपनी एक पार्ट फर्स्ट की तरह मान लो पार्ट फर्स्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था, हमको दे दिए जा रहे थे भैया जी क्वेश्चन, एग्जामिनर यानी मैं आपको दे रहा था टाइम, एंगल दे रहा था, एंगल यानी जो आपका ये कोण दे रहा था, कोण देके क्या पूछ रहा था, टाइम, ठीक है। जो घड़ी के अंदर जो टाइम है अपना, फिर अपन को टाइम पूछा जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब एंगल वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अपने को दिया जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम, और टाइम देकर क्या पूछा जाएगा, एंगल, ठीक है। टाइम देंगे अपन को, और उसके अंदर क्या पूछेंगे, एंगल। तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।